परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना महामारी का दूसरी लहर जो है पूरे संसार को उजड़ा हुआ है और सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग अस्पताल में और सिलेंडर ना मिलने के कारण बहुत समस्या में, छोटे छोटे बच्चे इस संसार के अंदर जो है लाइन पे रह करके सिलेंडर के लिए बहुत जो है ना मिलने की वजह से तड़प तड़प के ख़त्म हो जा रहे हैं। और कई परमेश्वर जो है लोग भी इसमें पीड़ित हुए हैं और कई जो है परमेश्वर को ना जानने वाले लोग भी, हमारे भारत के तमाम भाई बहनों भी इसमें बहुत पीड़ित हुए हैं। परमेश्वर के लोगों, ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, इस बात को हम परमेश्वर के वचन से क्या करेंगे, हम लोग आज जो है मनन करेंगे और हमको क्या करना होगा, इस सारी बातों को हम परमेश्वर का पवित्र वचन से आज हम मनन करके परमेश्वर की हालेलुया सम्मुख में अपने आप को समर्पित करके हम सभी लोग जो अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए हमारे बीच में परमेश्वर की हालेलुया कुछ कुटीस हमारे बीच में भी हैं। हम जो है उनको भी हमारे बीच में इस समय बुलाएंगे। वो भी आ कर के इस वचन को पढ़ कर के जो है हम सभी लोग थोड़ी देर 10-15 मिनट प्रभु का वचन को मनन करने वाले हैं। परमेश्वर आप सभी लोग अंत तक सुनिएगा, प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेफर है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेकिन। हमारे बीच में सिस्टर भी आए हुए हैं इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया के अंदर इस प्रकार की विपत्ति होने का कारण क्या है, इस बात को हम परमेश्वर के वचन से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पे जब बैठा हुआ था, उनके शिष्य लोग आकर के पूछा, प्रभु आप आने का इस दुनिया का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर इस बात को अपने चेलों को हालेलुया बताया। उनमें से एक कार्य ये है कि नई नई बीमारी आएगी करके परमेश्वर यीशु मसीह जी ने कहा है। इस जो है वचन के अनुसार परमेश्वर इस जो है हालेलुया विपत्ति को इस संसार में भेजा। उसका कारण क्या है, हम परमेश्वर के वचन से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 16 अध्याय उसका 10 पद को और 17 पद को हम सफ़र के साथ पढ़ेंगे। जब तू इन लोगों से ये बातें सब कहें तो वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अपराध क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरोध कौन सा पाप किया है? क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसीलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। 18 क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया है और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, यहाँ प्रभु के वचन में इस बात को जो है हमने देखा। यिर्मयाह जो है उसकी जो है यिर्मयाह के उस जो है वचन के अंदर हमने देखते समय वहाँ परमेश्वर का वचन क्या करता है, बताया कि मनुष्यों की अधर्म और पाप के कारण इस संसार में जो है परमेश्वर की ओर से इस सभी मनुष्यों के लिए एक दंड आया है। और ये चिन्ह जो है परमेश्वर का वचन के अंदर हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले ही इस बात को क्या किया, बताया है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि इस प्रकार की विपत्ति इस संसार में आएगा बोल करके परमेश्वर का वचन पहले से हमको क्या कर दिया, सभी लोगों को चिता दिया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रकार की विपत्ति होगा मगर अंत नहीं होगा। अंत कब होगा? बाइबल कहती है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 14 पद को हम पढ़ते समय वहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार और सारे
जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बाइबल कहता कि इसलिए परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी है, परमेश्वर के जो है परमेश्वर के दास के ऊपर भी, विश्वासी लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेवारी है कि परमेश्वर का राज्य का इस सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाना है और सभी जातियों पर गवाही होना है, तब अंत आएगा करके यीशु मसीह ने कहा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस अंत का समय जीने वाला आपके और मेरे ऊपर एक प्रभु की ओर से एक जिम्मेवारी है कि आप और हम परमेश्वर के सुसमाचार को जो है आज लोगों तक पहुंचाना है। हम जो है देश की सारी पाप के लिए परमेश्वर के सम्मुख में जो है हम क्या करना है, परमेश्वर के लोगों जो है रो रो करके प्रार्थना करना है। बाइबल इस बात को जो है हमें क्या करता है, बताता है, सिखाता है। लेकिन हम क्या सोचे बैठे हुए हैं, ये सुसमाचार सुनाने काम तो परमेश्वर के दास लोगों का है, विश्वासी लोगों के लिए इसमें कोई नहीं है। केवल विश्वासी चर्च में आना है और जो है दान दशमांश देना है और आराधना करना है और चले जाना है बोल करके हम सोच कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन जो है इस बात को मैं क्या करता, मैं सिखाता कि प्रेरित कामों का वर्णन उसका 8 अध्याय, प्रेरित कामों का वर्णन उसका 8 अध्याय, उसका 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु का वचन बताता है। अभी इस वचन को सेकंड के साथ पढ़ेंगे। हाँ, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यदि मूर्ति अभी सेकंड के साथ वचन को पढ़ेंगे, प्रेरित कामों का वर्णन 8 अध्याय 3 और 4 वचन को। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। यहाँ परमेश्वर के लोग, इस वचन को हम देखते हैं, जो यरूशलेम के कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। प्रेरितों को छोड़ के, प्रभु के दास लोगों को छोड़ करके जितने भी विश्वासी लोग हैं वो अपना घर भी छोड़ करके उनको भागना पड़ा। लेकिन प्रभु को वचन कहता कि जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ पर सुसमाचार सुनाते गए करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, आज इस अंत का समय जीने वाला हम सभी विश्वासी लोगों पर एक जिम्मेवारी यह है कि आप परमेश्वर जैसे आपका मौका देता है उस मौका के अनुसार आप जो है परमेश्वर के सुसमाचार को प्रत्येक मनुष्यों तक पहुंचाना है। यदि मैं उस सुसमाचार को नहीं पहुंचाता, यदि मैं उस सुसमाचार के विषय में यदि मैं जो है उस सुसमाचार को सुनाने में मैं लजा था, तब हमारे जीवन में क्या होगा। बाइबल कहती है, पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 19 अध्याय उसका 6 पद में पढ़ते समय मैंने गलत वचन बोल सकता। पहला कोरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का उसका 16 पद में पढ़ते समय यहाँ लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। बाइबल कहता कि यहाँ पर यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए घमंड की बात कुछ नहीं है, और यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो बाइबल कहती है कि मेरे लिए हाय हाय करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता कि उस दिन जो है परमेश्वर ने जिस गांव में, जिस जो है देश में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस जो कस्बा में, जिस शहर में आप रहते हैं, परमेश्वर के लोगों, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों की जो है लोगों के लिए शुभ समाचार सुनाना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर ने आपके अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल दिया, उसके द्वारा प्रभु का सुसमाचार को आपको पहुंचाना है और आप जो है उनको जो है उनके लिए प्रार्थना करना है। ये सभी आपके ऊपर जिम्मेवारी है। इसलिए बाइबल कहती है, यशायाह नबी किताब उसका 52 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ते समय, यशायाह 52 का 7 में हम पढ़ते समय प्रभु को वचन कहता है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर के लोग, यहाँ प्रभु का वचन इस बात कहता है कि जो क्या ही सुहावनी है, जो सुसमाचार सुनाने वाले, चाहे परमेश्वर के दास क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, वे उनकी जो है पैरें परमेश्वर के नज़र में सुहावनी करके परमेश्वर को वचन में लिखा। इसलिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें,
जैसे जैसे प्रभु आपको मौका देता है वैसे वैसे उन लोगों के लिए सुसमाचार का संदेश को पहुंचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। प्रभु को वचन में देखते यशायाह नबी किताब 61 का हम जो है एक वचन को देखते समय वहाँ प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर हमें सभी लोगों को जो है खाली नहीं भेजा। प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर क्या दिया बोल करके प्रभु का वचन जो हमें यहाँ बताता है। पढ़ेंगे, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा है क्योंकि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, क्यों बंदियों के लिए और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करो। यहाँ प्रभु का वचन जो है इस बात को क्या कर दिया, हम सभी लोगों को जो परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर के लोगों, यहाँ प्रभु का वचन कहता है प्रभु के आत्मा मुझ पर है, यानी कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक को दिया है। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने अभिषेक किया। और क्यों देना, बाइबल कहता है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, बंदियों को सुंदरता, कैदियों को छुटकारा का प्रचार करो। इसलिए तो परमेश्वर वचन कहता कि जब तक वो भेजा नहीं जाएगा वो कैसे जाएगा, यदि जाएगा नहीं तो लोग कैसे सुनेंगे, यदि लोग सुनेंगे नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने के द्वारा उत्पन्न होता है। और मसीह के वचन से बोल करके हम प्रभु को वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर के लोगों, इस अंत के दिनों में जो है प्रभु का राज्य बहुत नज़दीक है। एक तरफ संसार के अंदर बहुत सारे हालेलुया घटनाएं, बहुत सारे हालेलुया जो है बातें, भयंकर बातें, हाहाकार जो हमारे संसार के अंदर मचा हुआ है, लेकिन आपको और मेरे ऊपर प्रभु का जिम्मेवारी यह है कि परमेश्वर के लोग हों, हम यदि इस समय चुप रहेंगे तो उद्धार हालेलुया कहीं और से आएगा। लेकिन परमेश्वर के लोग, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पर, जिस देश में आपका प्रभु रखा है, आपकी एक जिम्मेवारी है, आप उस देश के लिए रो रो करके परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें। बाइबल इसलिए कहता है परमेश्वर के लोगों जो है, परमेश्वर वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो कि इन आने वाले घटनाओं से बचने के लिए मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो बोल के प्रभु को वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि आप इस प्रकार नहीं करते हैं, उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस जगह के लोग मरेगा, उसकी खून की पलटा परमेश्वर आपसे और मुझसे लेगा। इसलिए परमेश्वर के लोग, उनके लिए आप भोर को उठ करके, ये अभी सोने का समय नहीं है, आदि भोर को उठ करके प्रभु के चरणों में घुटने टेक करके प्रभु के सम्मुख में हाथ फैला करके जो है रोना है, परमेश्वर इन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे कैसे सुसमाचार सुनाना है, प्रभु मुझे कैसे हालेलुया क्या करना है। आप जो है प्रभु के सम्मुख में, जब आप प्रभु के सम्मुख में भोर को उठ करके प्रभु के चरणों में घुटने टेक करके जब रोओगे, तब पवित्र आत्मा आपका अभिषेक, आपका अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया। परमेश्वर के लोगों, यदि इस बात को आप हल्का लेते हुए वो तो परमेश्वर के दास लोगों का काम बोल करके यदि आप चुपे रहेंगे, तो परमेश्वर का एक दिन जो है प्रभु को न्याय सिंहासन के सामने हम सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। उसी दिन परमेश्वर हम सभी लोगों से पूछेगा, परमेश्वर हम सभी लोगों को कहेगा, मैं इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस राज्यों में, इस देश के अंदर जो है मैं आपको रखा, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया। तब जो है परमेश्वर आपसे पूछेगा परमेश्वर के लोगों। इसलिए तो आज जो है आप जागिए, आप आज जाग करके परमेश्वर के समूह में बैठने का आदत डालिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि इस समय प्रार्थना करने का समय, जागने का समय है। इस समय जो है हम लोग चुप रहने का समय नहीं है। इस बात को हम हमेशा समझ करके परमेश्वर के लोगों, इस सारी हालेलुया घटनाओं को देखने वाले हम लोग भी बचने के लिए, औरों को भी बचाने के लिए हमारे ऊपर प्रभु का जिम्मेवारी है, और परमेश्वर के जो है बोझ परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आप उस बात को समझ करके परमेश्वर के लोगों जो है आप इस बात को हल्का ना लेते हुए बोझ के साथ प्रभु के समूह में प्रार्थना करें, उसके लिए उपवास करें, उसके लिए अपने जो है भोजन को त्यागिए, उसके लिए समय नियुक्त करिए, और उस नियुक्त करके प्रभु के समूह में बैठ करके रो करके प्रार्थना करें। तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थना को सुन करके उन सारे लोगों को परमेश्वर बचाएगा। यदि आपने अपने लिए घर बनाया,
गाड़ी खरीदी और जो है सब कुछ दुनिया के जो है धन दौलत को इकट्ठा किया, ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति मन फिर करके प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया तो बाइबल कहती है उनके निमित्त स्वर्ग में बहुत आनंद है, क्योंकि उनके आत्मा और प्राण जो बहुमूल्य है वो परमेश्वर का राज्य का वारिस होता है। यदि वो प्रभु के राज्य से वंचित हो जाता है तब नरक में जाएगा, वहाँ पर नरक में जाने के बाद अधोलोक में वापस नहीं आ सकता है। ये बहुत बड़ा भयंकर है परमेश्वर के लोगों। इसलिए यीशु मसीह का जो है दिल इससे खुश होता है, हम प्रभु का देने से बढ़ करके परमेश्वर के लिए जो है लोगों के लिए प्रार्थना करके उनको सुसमाचार सुना करके उनको परमेश्वर के राज्य का तैयार करते हैं। ये आपके ऊपर हमारे ऊपर हुआ एक जिम्मेवारी। इस जिम्मेवारी को इस अंध का समय में हम लोग जो है जो अंध का समय जीने वाले हम लोग इस जिम्मेवारी को हम समझ करके परमेश्वर के सम्मुख में जो है हम अपने आप को अर्पण करके हमारे गलती गुनाहों को जो प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, हमने वचन नहीं पढ़ा, हमारे मतलब के लिए जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, ये तमाम प्रकार के कार्य को जो है प्रभु के सम्मुख में माफ़ी मांग करके छोड़ करके अच्छी निर्णय के साथ आज से प्रार्थना करना चालू करिए। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर के राज्य का वारिस होने के लिए अपने आप को भी तैयार करके औरों को भी तैयार करे। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीषित करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी लोगों को आशीषित करें। इस समय सिस्टर जी के साथ हम मिलकर प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर आपकी सुसमाचार को लेकर आने के लिए प्रभु तूने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। और अब प्रार्थना आपके वचन कहता है परमेश्वर यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया है करके आपके वचन में लिखा है। हाँ परमेश्वर, आपने आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए हम सबको अभिषेक किया है, इसलिए धन्यवाद। आपकी सुसमाचार हर एक लोगों के पास पहुंचने पाएँ। हमारे देश के लोग परमेश्वर आपकी सुसमाचार को सुनकर आपकी राज्य के लिए प्रभु तैयार होने के लिए प्रभु सहायता कर परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे देश के लोगों के लिए वो लोग कोरोना से और बीमारियों से और अस्पताल में घरों में पड़े हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर आप संभाल चंगाई दे, आप दया कर परमेश्वर, आशीष कर। आपकी दया हर एक के साथ होने पाए परमेश्वर। हर एक लोगों को मृत्यु से आप बचा के रखने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। जिन जिन घरों में मृत्यु हुआ परमेश्वर उन घरों में आप शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और भी परमेश्वर आप देश के लिए आपकी चरणों में परमेश्वर परिवार के साथ और परमेश्वर सारे लोग मिलकर आपके देश के लिए हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु तू सहायता कर। आपके हाथों में देते परमेश्वर, तू आशीष कर, दया कर। यीशु के नाम से मानते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।